पिल्लूखेड़ा से स्मृति नायक की चेला स्मृति किन्नर की जी। हमें ना 3-4 बंदों से बहुत खतरा है जो यहाँ के बदमाश है। एक का नाम बलराम है, एक का नाम सोनू है, एक का नाम जसबीर है और एक का नाम अमित है। वो बार बार टॉर्चर कर रहे हैं और मेरे साथ शारीरिक संबंध करने का उन्होंने कई बार प्रयास कर चुके हैं। और मैं पिल्लूखेड़ा अलग रहती हूँ अपनी गुरु से, और मुझे ना गोलियाँ मारने की भी धमकियाँ दे रखी है। सीसीटीवी फुटेज भी है हमारे पास, ठीक है ना। मेरे घर में भी घुसे हैं, मेरे घर में पोस्टरें भी लगवा के गए हैं। मेरे पूरे पिल्लूखेड़े शहर में पोस्टरें लगवाए उन्होंने, और वो बार बार मेरे पास कॉल करके और किसी के ना किसी के हाथ से धमकियाँ दिलवाते और मंथली मांगते रहते हैं। और कई बार मेरे साथ गांव में हाथापाई भी की है, और कई बार मेरे गांव में मुझे पकड़ के और मेरे साथ मार पिटाई की है। मैं इन तीनों चारों से बहुत परेशान हूँ। तो मेरी कानून से एक ही अपील है कि उनसे हमें ना जान का और माल का हर एक चीज़ का खतरा है। मुझे बार बार बोलते हैं, मुझे यहाँ 10 साल हो चुके रहते हुए, और मुझे बार बार बोलते हैं कि यहाँ से चली जा, यहाँ से चली जा। मैंने तो यहाँ जवानी बिता दी, पड़ा बुढ़ापा आने को है, तो मैं यहाँ से कहाँ जाऊँ, आप सभी बताओ। तो मुझे ना कानून से एक ही अपील है, मुझे इंसाफ चाहिए, बस इंसाफ और कुछ नहीं चाहिए। हाँ जी, और हमारी डॉक्टरी हुई है। मैं एक डॉक्टरी किन्नर हूँ। जो हमारा समाज होता है उसमें आने से पहले एक डॉक्टरी का प्रोसीजर होता है कि हम किन्नर भी हैं या नहीं हैं। तो वो डॉक्टरी सर्टिफाइड मेरे पास है, मैं एक किन्नर हूँ। और जो भी ये बदमाश हैं हमारे से सिर्फ़ और सिर्फ इनका काम है मंथली डिमांड करना, पैसे की डिमांड करना, सोने की डिमांड करना। अगर हमारे कान में हाथ में कुछ अच्छा लगा तो वो तोड़ के नहीं देते हैं, हम तो जबरन ले जाते हैं। तो हमें इतनी परेशानियों का यहाँ समाज में सामना करना पड़ रहा है कि मैं बता नहीं सकती कि कोई भी ऐसा सामना नहीं करना पड़ता, किसी को नहीं करना पड़ता। क्योंकि ये एक बदमाश टाइप के लोग हैं, पिस्टल की दिखा देते हैं, धमकी दे देते हैं। हम किन्नर हैं, हिजड़े हैं, डर जाते हैं, सोचते हैं मांगना खाना ही तो है, जो है तुम ले जाओ। लेकिन ये अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रही। जब हमने पैसा देना बंद कर दिया, जब हम नकली किन्नर हैं। जब तक हमने पैसा दिया, जब हम असली किन्नर हैं। इनके कहने से ना तो हम नकली होते, इनके कहने से ना हम असली होते। हमारी पहचान है, हमारी डॉक्टरी हमारा अधिकार है, जिस पे हम गवर्नमेंट ने सर्टिफाइड करके लिखा हुआ है कि यह एक किन्नर है, जिस पे हमें गर्व है हमारी इंडिया गवर्नमेंट के ऊपर। और हम इतने अच्छे देश में पैदा हुए, स्वतंत्र देश में, हमें बोलने का हक है। आपके इष्ट देव कौन है? हमारे इष्ट देव शिव भगवान है, शिव भगवान है, अर्धनारीश्वर। अर्धनारीश्वर। तो आप को ये जो जीवन मिला है इससे आप दुखी हैं या सुखी हैं? हम इससे बहुत सुखी हैं, लेकिन जो हमारे साथ ये गुंडे लगे हुए हैं। नहीं, कौन है? हमारे इष्ट देव भगवान शिव हैं, अर्धनारीश्वर। जो हमें रूप मिला है अर्धनारीश्वर का, ना नर तो ना नारी। नर और नारी की जो शक्ति है वो अर्धनारीश्वर में होती है। तो आप इस रूप को लेकर दुखी हैं या सुखी हैं, क्या कहना चाहेंगे? भगवान शिव ने जो हमें रूप दिया उससे हम सुखी हैं, लेकिन कई बार सामाजिक धारणाएं ऐसी होती हैं कि हम दुखी भी हो जाते हैं। तो जो परिवार आपने पीछे छोड़ दिया है उसकी तरफ आप मुड़ के नहीं देखते। हाँ जी। इस जीवन में जी रहे हैं, तो समाज को आप किस रूप में देखते हैं और समाज आपको किस रूप में देखता है? हम समाज को अपने माँ बाप के रूप में देखते हैं, भाई बहन के रूप में देखते हैं कि उनके अंदर हमें एक हमारा भाई बहन का रुतबा मिले, एक माँ बाप का हमें उनके अंदर रुतबा मिले, कि हम उनसे बहुत अच्छे से प्यार से हम उनके साथ रहें, इस समाज में प्यार से अपना जीवन बिता के जाएं। तो जब आप समाज में जाते हैं तो समाज का जो प्यार है आपको कितना मिल रहा है? मेरे गोहाना शहर में तो मुझे बहुत प्यार मिलता है, बाकी मैं किसी शहर की कह नहीं सकती। मेरा गोहाना तो एक स्वर्ग नगरी है हमारे लिए। जब आप थक जाते हैं, हार जाते हैं, थकान हो जाती है, तो क्या याद आता है? हमें बिल्कुल थक जाने के बाद, हारने के बाद एक शिव भगवान याद आते हैं कि हे परमात्मा, मेरे परम पिता अर्धनारीश्वर के स्वरूप हमें देने वाले, एक वरदान हमें देने वाले भगवान श्री राम, जिनके लिए हमने 14 वर्ष वनवास काटा सरयू नदी के किनारे, क्योंकि भगवान श्री राम ने आदेश दिया था कि नर नारी अपने घर जाओ। तो हम अयोध्या नगरी के सरयू नदी के किनारे पे ही बैठे रहे, कंद फल मूल खा के हमने वहाँ अपना जीवन व्यतीत किया। जब भगवान श्री राम जी उसी रास्ते से आए तो उन्होंने कहा कि कलयुग में भी तुम्हारी जबान जो होती है वो फलेगी। एक तुम्हें वरदान है कि जो तुम्हारा शराप लेगा वो कभी सुखी नहीं रहेगा, एक जो तुम्हारी दुआएं लेगा वो हमेशा सुखी रहेगा। जब थक जाता है दो ही चीज़ याद आती है, एक तो माँ याद आती है, एक आपने जो बोला वो याद आता है, जो हमारी इष्ट देव है। माँ ने हमें पैदा किया है, जी।
माँ से बड़ा कोई भगवान नहीं। जी माँ से भगवान की भी, जो हमारे शिव भगवान है उनको भी माँ ने ही पैदा किया। जी। तो माँ से बढ़ के तो कोई भगवान है ही नहीं। लेकिन तो जिसने आप हमारी, मानते हैं बिल्कुल, एक अच्छे व्यक्ति को जन्म लेने के लिए माँ माँ की की ज़रूरत जरूरत होती है, है, गर्भ और की ज़रूरत होती है। बिल्कुल। तो जब आप समाज में जाते हैं, जब गर्भ से बच्चा पैदा होता है, तो उस टाइम आपकी क्या धारणा होती है? क्या आप केवल पैसे के लिए जाते हैं, हमारी यही या धारणा आशीर्वाद होती देने के है, लिए जाते हैं, या समाज में आप लोग भी बदलाव चाहते हैं? हमारी यही धारणा होती है कि हम बच्चे को आशीर्वाद दे के आए, बच्चा हंसी खुशी फले फूले, और शुक्र दाता तेरा शुक्र है कि हमारे जैसा किसी को नहीं पैदा किया। तो ऐसा कभी हुआ है जब आप गए हैं बधाई लेने के लिए, तो पैसा ना मिला हो फिर भी आप दुआएं दे के आए हो? बिल्कुल, ऐसा- हमारे साथ ऐसा एक दो बार ही हुआ है, क्योंकि मेरा बहुत अच्छा शहर है, तो ऐसा कभी मुझे गर्व है अपने शहर के ऊपर। कभी ऐसा भी हुआ है गए थे लेने, दे के भी आना पड़ा कभी? बिल्कुल जी, हम गरीबों की बहुत सेवा करते हैं, गरीब लड़कियों की बहुत सेवा करते हैं, गौ माता में सबसे ज़्यादा विश्वास रखते हैं। हमने हिंदू धर्म में जन्म लिया, हम सर्वश्रेष्ठ धर्म मानते हैं हिंदू धर्म को, कि हमने इतने अच्छे धर्म गौशाला में जन्म आप कहाँ कहाँ गए हैं? गौशाला में हमने पिछले साल अपना सिसाना गौशाला में भंडारा किया था, पूरी दैया खा पंचायत का। अब की बार हम अपना गोहाना, पूरे अपने हलके का, पूरे अपने बड़ौदा हलके का, गोहाना हलके का भंडारा करना चाहते हैं। हमारी यही मन में एक भावना है कि हम हर एक जगह भंडारा करें। जो आपके चेले हैं हाँ जी, वो बहुत- कितना इन विचारों से के अनुसार चल रहे हैं? हमारे चेले हमारे से भी बहुत अच्छे विचारों वाले हैं, एक परिवार को जोड़ने की ताकत रखते हैं, शक्ति रखते हैं, सहनशील रखते हैं, अपने अंदर की भावनाएं हैं हमारे चेलों के अंदर। सत्यम शिवम सुंदरम, सत्य ही शिव है। क्या और कहना शिव चाहेंगे? ही सुंदर है। तो क्या कहना चाहेंगे, तो सुंदरता किस चीज़ में है? सुंदरता शिव अर्धनारीश्वर का रूप बता दिया, तो हमें इससे आगे बोलने की कोई बोलने जरूरत की ही नहीं है। खुद ही वरदान है। खुद ही वरदान है। भगवान शिव का जो भी है सब उन्हीं की महिमा है। जी अन्नू जी, मीडिया के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे आप? सभी को मेरा नमस्कार, जितने भी मेरे गोहाना वासी हैं, क्षेत्रवासियों को मेरा नमस्कार। मैं आपकी अपनी अन्नू किन्नर, स्वीटी किन्नर की चेला, गोहाना शहर से बात कर रही हूँ। हमें यहाँ बदमाश है 3-4, बहुत परेशान किया जा रहा है। कब से आप यहाँ रह रहे हैं? मैं यहाँ 15 साल से रह रही हूँ, रेगुलर 15 साल से मैं गोहाना शहर में रह रही हूँ, और मैंने अपना यहाँ बचपन यहाँ बिताया है, जवानी यहाँ बिताई है, और मेरे को बार बार ये धमकी दी जा रही है कि गोहाना छोड़ के यहाँ से भाग जाओ। तो मैं गोहाना छोड़ के कहाँ भाग जाऊँ? इतना प्रताड़ित किया जा रहा है, जैसे हम आपको बता नहीं सकते, इन 2 शब्दों में मैं बयान नहीं कर सकती कि मुझे कितना परेशान और मेरे चेलों को यहाँ किया जा रहा है। कितने जैसे रहते हैं आपके चेले इधर? मेरे चेले यहाँ 20-25 हमारे चेले रहते हैं। हम एक गुरु के कई चेले हैं, उनके भी चेले हैं। 20-25 हमारी यहाँ संख्या है। हम बिल्कुल प्यार से अपने घर में रहते हैं, अपना जीवन बिताते हैं। जब से इन 3 बदमाशों की हमारे घर में एंट्री हुई है, जब से हमारा डेरा तहस नहस है। कभी 1 लाख की डिमांड करते, कभी 1.5 लाख की डिमांड करते, कभी 2 लाख की डिमांड करते हैं। जो हम गले में, नाक, कान में पहने होते हैं वो अपनी पत्नियों के लिए ले जाते हैं। जो अच्छा लगता है वो तोड़ ले जाते हैं, छीन ले जाते हैं, और हमें गोली से मारने की धमकी देते हैं। तो समाज के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? ये समाज भी के है लिए मैं यही कहना चाहती हूँ कि मेरा इन जो ये बदमाश हैं, इनसे कोई रिलेशन हमारा नहीं है किसी भी प्रकार का। सिर्फ इनका काम है मंथली और सेक्सुअल हरासमेंट करना, जो एक कानूनी जुर्म है। हम एक किन्नर हैं, अर्धनारीश्वर का हम रूप है, अपने घर में पूजा पाठ करते हैं, बधाई मांगते हैं, खाते हैं। हमें सेक्सुअल हरासमेंट किया जा रहा है, मेंटली डिस्टर्ब हमें किया जा रहा है, और हमें पैसे के तरीके से भी डिस्टर्ब किया जा रहा है। अब हम क्या अपने आप को कहीं बेच के प्रशासन इनको की दे तरफ दें? से क्या आपको कोई हेल्प नहीं मिली? प्रशासन की तरफ से मैं मिली हूँ, अपनी एएसपी मैडम हैं हमारी निकिता खट्टर जी, उनसे मिली हूँ। हमारे एसएचओ साहब हैं बदन सिंह जी, उनसे मिली। उन्होंने आश्वासन दिया है कि इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हम करेंगे। तो मेरा प्रशासन से भी यही अपील है, जनता से भी यही अपील है। मैं हाथ जोड़ के आपसे सबसे अपील करती हूँ कि हमारा साथ दें। हम इतने परेशान हैं कि जो एक अभी फिल्म बनी है द कश्मीर फाइल्स, उसमें जिस तरह प्रताड़ित किया जाता है दूसरे समाज को, वो दूसरा समाज समझो हमें। उनका काम पैसा, मनी, सब कुछ ही उनका काम है। गोली मारने की धमकी नहीं, आप जब घर पर बार छोड़ के यहाँ रह रहे हो, फिर भी यहाँ अगर आप परेशान रहोगे तो फिर क्या जब फायदा? हमने दीन दुनिया छोड़ दी, हम यहाँ भी परेशान हैं।
तो हमारे लोग हमारा साथ दें ताकि हम यहाँ परेशान ना रहें, हमारा समाज पुलिस प्रशासन हमारा साथ दे ताकि हम यहाँ परेशान ना रहें। मुझे, मेरे चेलों को, मेरे किसी भी गुरु के चेलों को कभी भी कोई भी खरोच तक भी लगती है तो सिर्फ 4 बंदे जिम्मेवार हैं और इनकी फैमिली, इनकी वाइफ्स जिम्मेवार हैं। सब कुछ इनके अंडरग्राउंड ही होता है। ये बहुत बड़े गुंडे हैं, फिरौतियाँ ले लेके मर्डर करते हैं, सब कुछ करते हैं ये, और झूठा हमें बदनाम करते हैं। जसबीर, अमित और बलराम का एक साडू है 82 का, सोनू। ये 4 बंदे हमारी मौत के जिम्मेवार हैं। इनका घर परिवार, इनकी फैमिली, इनके बच्चे तक भी हमारी मौत के जिम्मेवार हैं। और जो ये नाम है, ये नाम मैंने प्रशासन में लिखे हुए हैं। मेरे किसी भी बंदे से पूछ सकते हो आप, आपकी मौत का कौन जिम्मेवार है? कल को आपकी मौत होती है तो कौन जिम्मेवार है? मीडिया कौन जिम्मेवार है? मैं बोल रही हूँ नंदिनी किन्नर बुहाना से, जय नाकी चेला। हम बहुत ज़्यादा इस बुहाने में बहुत ज़्यादा परेशान हैं। हम अपने घर से निकलना मुश्किल हो रहा है। हमारे घर पर आकर हमें धमकी देते हैं, पैसे मांगते हैं, हर महीने आके हमें टॉर्चर करते हैं, मतलब हमारे साथ इतनी बदतमीजी करते हैं, बस कुछ कह ही नहीं सकते। हम घर से, अपने घर में से निकलेंगे तो ताला लगा के, जब बाहर निकलेंगे ताला लगा कर अंदर जाकर सोते हैं। ना तो हम खा सकते हैं ना पी सकते हैं। हम रात की नींद भी उड़ गई हमारी। हम इतने परेशान हैं बहुत ज़्यादा। इनसे 3 बंदों से हम इतने ज़्यादा परेशान हैं। एक 3 तो वे हैं और एक और आदमी है। ये हम इतने टॉर्चर करते हैं, रात दिन की टॉर्चर करते हैं, धमकियाँ देते हैं फ़ोनों पे बहुत ज़्यादा। हम क्या करें बाबूजी, हम बहुत परेशान हैं। क्या हमें नाम? इंसाफ चाहिए। मैं खुशबू किन्नर, सीबीटी प्रधान की चेला जी। मेरे गांव में मारपीट हुई, मेरी चैन वगैरह सब कुछ ही नहीं। मुझे धमकियाँ देते हैं, गांव में आओगे तो हम तुम्हें मार देंगे जी। मैं 20 साल से रह रही हूँ गुहाने में जी। मुझे बहुत परेशान किया जाए जी। मुझे इंसाफ चाहिए जी गांव की तरफ से जी। हाँ, बलराम, जसबीर, सोनू और मिता। अब हम कहाँ जाएं जी, कहाँ बुहाना जाए छोड़ के जी? छोड़ कहाँ ये जाए? बताओ जी। कौन सा घर झाँके हम जाके? हमारी मौत के जिम्मेवार ये 3 बंदे, 4 बंदे हैं। उनके नाम बताओ सारे कौन कौन? अगर हमें कल को कुछ होता है, मेरे जितने भी चेले बैठे हुए सबको कुछ होता है तो कौन जिम्मेवार है?